फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, कि ये डिजीज कैसे लगता है ना, कैसे अपीयर होता है। तो आपको पता है, जैसे आपको मान लो कोई बीमारी है, जैसे अपेंडिक्स हो गया है, ठीक है, तो आपको एब्डोमेन में पेन होगा। यस, अगर कोई लंग्स में प्रॉब्लम है ना, तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। यस, है ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और अगर मतलब गले में कभी दर्द है, कुछ है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई साइंस और सिम्टम्स हैं कि अपने बॉडी में क्या है, कि बॉडी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिजिशियन के पास जाओगे, फिर आपको वो ऑन द बेसिस ऑफ दो साइंस एंड सिम्टम्स आपको क्या करेगा, ट्रीट करेगा, है ना, टेस्ट्स देंगे, ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, सो ये साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले, हाउ विल यू बी डिफाइन द साइंस एंड सिम्टम्स? सो फर्स्ट इज सिम्टम। क्या है सिम्टम? दे आर मैनिफेस्टेशन और एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। क्या है ये? दीज आर एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन और द एविडेंस है। किस चीज़ का एविडेंस है? कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, तो उस चीज़ का है ये एविडेंस। सो सिम्टम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। कि सिम्टम्स क्या होते हैं? कि बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं। गोइटर है तो आपको पूरा गला हो जाता है खराब, है ना, गला पूरा स्वेल हो जाता है। यस, है ना, कोई पेन है तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो आदमी सुस्त होता है, कुछ होता है ना, तो वही चीज़ है। सो दे इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। ये बताते हैं कि शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फीवर आ गया तो कहीं ना कहीं से आपको वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में। यस, तो वहाँ से वो इंडिकेशन होती है। तो कभी मान लो आपके पास कोई चोट है, वाउंड है जो पस से फिल्ड है, कफ है, कोल्ड है, फीवर, लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स जिनके बेसिस पे आपकी फर्दर फिर डायग्नोसिस होगी। क्लियर? सो एक्चुअली व्हाट इज सिम्टम? These are the manifestation or the evidence of the presence of disease. Next is sign. कि साइन क्या है? दे आर नथिंग, ठीक है, जो आपके सिम्टम है, सिम्टम्स के बेसिस पे जो एक डेफिनेट इंडिकेशन होती है ना डिजीज़ की, उसको साइन कहते हैं। दे आर द डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। सिम्टम के बेसिस पे जो डेफिनेट इंडिकेशन है वो क्या है? आपके साइंस हैं। ठीक है, फिजिशियन सर्च डेफिनेट क्लू और द साइन ऑफ द बॉडी। कि मतलब जो फिजिशियन होते हैं ना, वो एक डेफिनेट क्लू सर्च करते हैं। ठीक है, वो डेफिनेट क्लू देखते हैं, फिजिशियंस डेफिनेट क्लू को सर्च करते हैं, फिर जाके कि आपके किसके बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे फिजिशियंस को पता चलता है कि इस बॉडी में कुछ ना कुछ, जैसे पेट में दर्द है तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से डायग्नोस करेगा। सो दे आर द डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के बेसिस पे जो डेफिनेट इंडिकेशन है डिजीज का, उसको क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। क्लियर? क्लियर? Physicians search for definite clues or the sign of the disease. For this they use certain instrument. इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर लेबोरेटरी के लिए टेस्ट रिकमेंड करेंगे एंड चेक द कॉज ऑफ द डिजीज। और फाइनली फिर कॉज ऑफ डिजीज क्या होगा? चेक होगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस डिजीज एंड हेल्दी कंडीशन, साइंस एंड सिम्टम, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिजीज। कि बीमारियों के कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स कि कितने टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट है, परसिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैटेगरी ऑफ डिजीजेस, दैट इज एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। कौन कौन से डिजीज हैं? एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होते हैं? एक्यूट डिजीज दे आर द शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज, छोटे से टाइम के लिए होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो लंबे टाइम के लिए होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज होंगे, तो उनको हम कहेंगे क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज कैसे होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन। क्रॉनिक डिजीज कैसे होते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, एंड नॉर्मली जो हमारे एक्यूट डिजीज होती है, नॉर्मली जो इसकी एक्टिविटी होती है, दिस इज इम्पेयर्ड। नॉर्मली एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, बट किसके लिए? बस ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बस तब तक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थकान फील होगा, एक दो दिन काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, क्या कहते हैं ये, डायबिटीज़ हो गया, कोई और बड़ी बीमारी हो गई, तो उसमें क्या होगा? आपको बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी बॉडी की एक्टिविटी इम्पेयर्ड हो जाती है। सो इम्पेयर्ड बॉडी एक्टिविटी इज इम्पेयर्ड बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बॉडी की एक्टिविटी कैसी हो जाती है? इम्पेयर्ड होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन। कि जो एक्यूट डिजीज है, इसमें क्या होगा कि कोई बॉडी ऑर्गन स्पेसिफिकली डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज है, थोड़े से टाइम के लिए आएगी फिर चली जाएगी, खांसी जुकाम वगैरह, है ना,
या किसी को डायरिया हो गया, तो ये थोड़े से टाइम के लिए आएगी, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ बहुत लंबे टाइम के लिए, साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, और ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका कहीं ना कहीं कोई बॉडी ऑर्गन डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। जैसे जॉन्डिस हो गया है ना, डेफिनेटली लीवर को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो इट डज डैमेज द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन की वजह से, ठीक है। रिकवरी जनरली कंप्लीट, जो एक्यूट डिजीज़ है इसमें आपकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में आपकी रिकवरी कंप्लीट होती है बट सेल्डम, धीरे धीरे कंप्लीट हो सकती है, कभी नहीं भी हो पाती है ट्रीटमेंट के बाद भी। लेकिन इसमें जो एक्यूट डिजीज़ इसमें रिकवरी कंप्लीट हो जाती है ट्रीटमेंट के साथ। एग्जाम्पल डायरिया, एंड हियर इज एग्जाम्पल इज ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर?